हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मॉडिफाइड मैकमोरे हाफ ब्रिज इन्वर्टर। ये जो हाफ ब्रिज इन्वर्टर है ये इट्स अ फोर्स्ड कम्यूटेशन टाइप थायरिस्टराइज्ड इन्वर्टर। इसमें हमने सिर्फ फोर्स्ड कम्यूटेशन का यूज़ किया है। यहाँ पर T1 एंड T2 हमारे मेन थायरिस्टर्स हैं। D1 एंड D2 जो है वो हमारे फीडबैक डायोड्स हैं। यदि आप देखें तो ये हमारा मेन सर्किट है। अब मेन सर्किट में आपका जो आपने हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज दोनों ही VSI पढ़ लिए हैं, तो इस सर्किट को यदि आप देखो तो ये हमारा हाफ ब्रिज VSI सर्किट है। ठीक है। अब इस यदि आप इस कम्यूटेशन सर्किट को हटा दें तो आपको यही पूरा सर्किट आपके हाफ ब्रिज जैसा ही होगा। बट यहाँ पर हमने एक कम्यूटेशन सर्किट इसके पहले कनेक्ट कर दिया है, इसलिए इसको हमने कह दिया इट्स अ फोर्स्ड कम्यूटेटेड टाइप इन्वर्टर एंड इट इज अ मॉडिफाइड मैकमोरे हाफ ब्रिज इन्वर्टर। क्योंकि यूजुअली हम जब इन्वर्टर सर्किट्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम कम्यूटेशन सर्किटरी ज़रूर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई क्या होती है, इन्वर्टर सर्किट में तो सप्लाई DC ही होती है और वहाँ पर हमने थायरिस्टर का या कोई भी आपकी स्विचिंग डिवाइस का यदि यूज़ किया है तो DC में तो नेचुरल ज़ीरो आता ही नहीं है, इसलिए हमें फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट को कनेक्ट करना ही पड़ता है। अब जो हमने हाफ ब्रिज इन्वर्टर और फुल ब्रिज इन्वर्टर पढ़ा था, ये दोनों ही VSI है और ये दोनों ही हमारे फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट है। तो उसी फोर्स्ड कम्यूटेशन सर्किट्स को हमने किस में लगा दिया, उसमें एक एडिशनल कम्यूटेशन सर्किटरी लगा दी, इसलिए इसको हमने कहा इट्स अ फोर्स्ड कम्यूटेटेड इन्वर्टर। ओके। अब इसमें जो DA1 DA2 TA1 TA2 L N C ये सारे हमारे कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स हैं, जो कि थायरिस्टर T1 एंड T2 हमारे मेन थायरिस्टर है। इनको टर्न ऑफ करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो कम्यूटेशन यूज़ हो रहा है वो आपका ऑक्सिलरी कम्यूटेशन है, या ऑक्सिलरी कम्यूटेशन जो है वो करंट कम्यूटेशन कहलाता है। करंट कम्यूटेशन जो कि हमने टाइप्स ऑफ कम्यूटेशन में पढ़ा था, करंट कम्यूटेशन ही हमारा फोर्स्ड कम्यूटेशन है, करंट कम्यूटेशन ही हमारा ऑक्सिलरी कम्यूटेशन है, जिसमें कि हम मेन थायरिस्टर्स को टर्न ऑफ करने के लिए ऑक्सिलरी थायरिस्टर्स का यूज करते हैं। ओके। अब यहाँ पर एक एडिशनल कंपोनेंट दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड RD। RD जो है, RD हमारा डैम्पिंग रेजिस्टर है। डैम्पिंग रेजिस्टर जो कि करंट को डैम्प आउट करने के लिए हमने कनेक्ट किया है। और इंडक्टर L एंड C जो है दैट आर द कम्यूटेटिंग कंपोनेंट। यहाँ पर भी हमने 3 वायर DC सप्लाई का यूज़ करा है, क्योंकि ये हमारा हाफ ब्रिज इन्वर्टर सर्किट है और जिसको कि और लोड को हमने पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में कनेक्ट किया है। यू जस्ट सी दैट दिस इज अ पॉइंट A एंड दिस इज अ पॉइंट B, और इस पॉइंट A और B के बीच में हमने ये देखिए ये लोड को कनेक्ट किया है। तो ये सर्किट ही सिर्फ इतना बड़ा दिख रहा है, बट इट्स अ वेरी इजी सर्किट। आप इसको याद रखने के लिए, ये हमारा मेन सर्किट है। मेन सर्किट में तो T1 T2 D1 D2 होते ही हैं और ये हमारी 3 वायर सप्लाई है। और बस यहाँ पर अगेन एक ब्रिज और हमने इस तरीके का बना दिया है। ठीक है, जिसमें DA1 DA2 TA1 TA2 लगा और कम्यूटेटिंग कंपोनेंट तो हम हमारे कम्यूटेशन सर्किट्स में लगाते ही हैं। अब यहाँ पर सप्लाई साइड में एक L1 इंडक्टर भी कनेक्टेड है और इस इंडक्टेंस L1 का जो काम है इज फॉर लिमिटिंग द di/dt टू अ सेफ वैल्यू इन द मेन एंड ऑक्सिलरी थायरिस्टर्स बोथ। जो di/dt रेटिंग हमने पढ़ी थी उसी के पर्पस के लिए इसको लगाया है। di/dt रेटिंग को रिड्यूस करने के लिए या डैम्प आउट करने के लिए हमने यहाँ L1 का यूज किया है। अब इस सर्किट का नाम हमने दिया है कि इट्स अ मॉडिफाइड मैकमोरे हाफ ब्रिज इन्वर्टर। तो वाई इट इज मॉडिफाइड, इसमें मॉडिफाई वर्ड क्यों ऐड हुआ? एक्चुअली
मकमुरे जो है इट्स अ नेम ऑफ द डिजाइनर, जिसने सर्किट को डिजाइन किया है। बट पहले जब उसने इसको डिजाइन किया था तब इसमें DA1 DA2 एंड RD वर नॉट प्रेजेंट। DA1 DA2 को नहीं कनेक्ट किया था और RD को भी उसने कनेक्ट नहीं किया था। सिर्फ TA1 और TA2 और कम्यूटेटिंग कंपोनेंट, सिर्फ इतने कंपोनेंट्स के साथ ही उसने अपने ब्रिज इन्वर्टर को डिजाइन किया था। बट बाद में इसमें फिर डायोड्स और इस डैम्पिंग रेजिस्टर को कनेक्ट किया गया, इसलिए इस सर्किट को हम मॉडिफाइड मकमुरे हाफ ब्रिज इन्वर्टर कहते हैं। इस इन्वर्टर में आपको एक चीज, कुछ अजम्पशंस हम करेंगे इसके ऑपरेशन को समझने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहला अजम्पशन है वो ये है कि लोड करंट जो भी होगा इसमें वो हमेशा कांस्टेंट IO फ्लो होता रहेगा ड्यूरिंग द कम्यूटेशन पीरियड ऑल्सो। ठीक है, मतलब IO को हम कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे कि ये वेरी हो रहा है। वी आर अज्यूमिंग दैट IO इज कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। दूसरा जो है वो ये है कि जितने भी SCRs और डायोड्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो सभी आइडियल स्विचेस होंगे। ओके, एंड तीसरा जो अजम्पशन इसमें हम करेंगे उसमें हम, तीसरा अजम्पशन भी ये है कि जो L और C हमारे कम्यूटेटिंग कंपोनेंट है इनको हम यूज कर रहे हैं, तो ये भी इनमें इनका भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई सेल्फ रेजिस्टेंस नहीं है। दे आर आइडियल components, they are ideal elements। ठीक है, तो this is the assumptions which we used to understand the operation of this circuit। अब इस सर्किट का ऑपरेशन को समझने के लिए कि इसमें ये कैसे कंडक्ट कर रहा है, इसमें कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, इस सर्किट को हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या जिसको कह लो 7 मोड्स में इसके ऑपरेशन को डिवाइड किया है, जिससे कि हम इसके वर्किंग को बहुत इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस सर्किट को दिमाग में रखना है। बाकी हम मोड 1 से इसको स्टार्ट करते हैं। सर्किट यही रहेगा। मोड 1 में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि T1 हमारा कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द मोड 1। मोड 1 में हमने देखा जो ये T1 है वो कंडक्ट कर रहा है, T1 को हमने ट्रिगरिंग पल्स दे रखी है, T1 कंडक्ट कर रहा है। जब T1 और इसका जो ऑपरेशन है वो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि ये T1 पहले से कंडक्ट कर रहा होगा, ये एज्यूम करके। तो यहाँ पे जो IO करंट है इट इज इक्वल टू द IT1। T1 कंडक्शन हो रहा है तो करंट कंडक्शन कैसे होगा, इस अपर हाफ से T1, T1 से लोड, लोड से अगेन ये, दिस इज द करंट फ्लोइंग पाथ। अब यहाँ पर हम दूसरा अजम्पशन ये करेंगे कि ये जो कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज है बाय द गिवन पोलैरिटी, मीन्स इसकी जो राइट हैंड साइड की प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी एंड दिस वन वुड बी नेगेटिवली चार्ज। तो ये मोड 1 का इक्विवेलेंट सर्किट है जिसमें कि T1 कंडक्ट कर रहा है। अब एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, ये देखिए मोड 1 हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, मतलब प्रीवियसली अजम्पशन है कि T1 कंडक्ट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें कम्यूटेशन सर्किट को समझना है इसलिए हमने t इक्वल टू 0 पे हम क्या करेंगे, थायरिस्टर T1 की कम्यूटेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। जब हम इसकी कम्यूटेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, TA1 को ट्रिगर करेंगे। तो TA1 को ट्रिगर करने के लिए हम मोड 2 को देखते हैं। अब देखिए ये वेवफॉर्म जो हमने ड्रॉ करी है ये IC और VC की वेवफॉर्म है। इसमें हम IC मतलब कैपेसिटर करंट, VC मतलब कैपेसिटर वोल्टेज, इन दोनों की वेवफॉर्म से ही हम इसके ऑपरेशन को देखेंगे, क्योंकि ये पूरा ऑपरेशन कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर ही डिपेंड करता है। तो मोड 2 हमारा कब स्टार्ट होगा, लेट्स सी द मोड 2। मोड 2 आपका स्टार्ट होगा t इक्वल टू 0 के बाद, मतलब इस t इक्वल टू 0 पे हमने क्या किया, TA1 को ट्रिगरिंग पल्स दे। अब जैसे ही TA1 को ट्रिगरिंग पल्स देंगे तो ये कैपेसिटर जिसको कि हमने इनिशियली चार्ज माना था, इट विल गेट द पाथ टू डिस्चार्ज, इसको डिस्चार्ज होने का पाथ मिल जाएगा और ये इस T1 से ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा। अब देखिए
अभी तक T1 के क्रॉस कौन सा करंट फ्लो हो रहा था, T1 के क्रॉस आईओ करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग करंट भी फ्लो होने लगा। तो IT1 इज इक्वल टू क्या हो गया, IT1 इज इक्वल टू हो गया आपका आईओ माइनस आईसी। आईओ माइनस आईसी करंट अब क्या हो रहा है, T1 के थ्रू फ्लो हो रहा है, और दिस इज द रेजोनेटिंग करंट जो कि इसमें फ्लो हो रहा है। अब देखिए करंट जो है यहाँ पे, दिस इज द, मैंने बताया आपको ये कैपेसिटर करंट है। तो जैसे TA1 को आपने ट्रिगर किया, कैपेसिटर करंट क्या होने लगा, यहाँ पे इंक्रीज होने लगा, ठीक है। और इस पॉइंट पर आकर, ये आईओ है हमारा, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली, तो इस पॉइंट पर आकर ये आईसी करंट आईओ के इक्वल हो गया। अब जैसे ही आईसी करंट आईओ के इक्वल होगा तो IT1 क्या हो जाएगा, IT1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। IT1 इक्वल टू जीरो होगा तो ये थायरिस्टर क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैपेसिटर करंट यहाँ से क्रॉस कर गया है ना, आईओ को क्रॉस कर गया, तो अब ये कैपेसिटर करंट तो आईओ से ज्यादा वैल्यू में फ्लो हो रहा है, और T1 क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया। तो मोड 3 में क्या होगा, इन द मोड 3 सी करंट कंडक्शन T1 तो ऑफ हो गया, तो T1 से किस पे स्विच हो जाएगा, D1 पे स्विच हो जाएगा, और D1 के क्रॉस करंट कौन सा, आईओ करंट तो इधर से आ ही रहा है, और आईसी करंट भी आपका इधर से आ रहा है, तो D1 के क्रॉस जो करंट होगा वो होगा आईसी माइनस आईओ, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आकर ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया। मैक्सिमम करंट के बाद जैसे ही इसका मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ, मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, कैपेसिटर के क्रॉस जीरो हो गया। अब जैसे ही वोल्टेज जीरो होगा तो अगेन क्या होने लगता है, कैपेसिटर ऑपोजिट पोलैरिटी से चार्ज होने लगेगा, और ये जो करंट है वो रिड्यूस होने लगेगा, ठीक है। तो दिस इज द मोड 3। मोड 3 में क्या हुआ, मोड 3 में आपको याद रखना है कि मोड 3 में इसने मैक्सिमम करंट की वैल्यू गेन करी, और मैक्सिमम करंट की वैल्यू गेन करने के बाद इसका ये क्या है, वोल्टेज जो है वो जीरो हो गया कैपेसिटर का, और मोड 3 पे आते आते इस पॉइंट पर ये आईओ अगेन किसके इक्वल हो गया, आईसी के इक्वल हो गया। अब जैसे ही ये आईसी आईओ के इक्वल होगा, ये ID1 करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ID1 करंट जीरो होगा, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि कैपेसिटर, अब कैपेसिटर जो है वो अभी चार्ज होते जा रहा है, ठीक है। यदि समटाइम्स ऐसा होता है कि यदि D2, 1 मिनट, अब इस पॉइंट पर तो आईसी और आईओ इक्वल हुआ, इस पॉइंट पर जैसे ही आईसी और आईओ इक्वल होगा, ये कुछ टाइम तक आपका कांस्टेंट इस तक बना हुआ है, और ये पॉइंट के बाद देखिए ये कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो अगेन रिवर्स पोलैरिटी में ये चार्ज हो रहा है। तो यदि कैपेसिटर रिवर्स पोलैरिटी से चार्ज हो रहा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कैपेसिटर जो है वो वीएस वोल्टेज से ज़्यादा चार्ज हो जाता है, तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो मोड 4, हम जो आगे वाला मोड 4 है वो पढ़ने वाले हैं। तो यदि वीसी वोल्टेज वीएस से हायर वोल्टेज से जब चार्ज होता है तो मोड 4 मिलता है, अदरवाइज मोड 4 जो है वो एब्सेंट होता है। और ऐसा क्यों होता है कि कैपेसिटर ओवरचार्ज क्यों हो जाता है, कैपेसिटर का कुछ ना कुछ इनिशियल वोल्टेज होता है, और वो इनिशियल वोल्टेज तो उसके पास है ही, और अब वो वीएस वोल्टेज से भी चार्ज हो गया, तो उसका जो टोटल वोल्टेज हो जाता है वो हो जाता है वीएस प्लस इनिशियल वोल्टेज। इट मीन्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज ग्रेटर देन द वीएस वोल्टेज, तो उस टाइम पर हमारा मोड 4 फॉलो होता है, ठीक है। अब जैसे ही कैपेसिटर, हमने देख ही लिया कि जैसे ही कैपेसिटर का करंट आईओ के इक्वल होता है, ID1 जीरो हो जाता है, या ये D1 को क्या कर देता है, रिवर्स बायस कर देता है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा जो थायरिस्टर T1 है वो भी रिवर्स ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को क्या कर लेता है, प्रॉपरली गेन कर लेता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज वीएस वोल्टेज से ग्रेटर होगा तो मोड 4 होगा, ठीक है। तो मोड 4 को हम देख लेते हैं। मोड 4 में क्या होगा,
आईसी करंट तो अब क्या हो गया, इस मोड 4 में देखो आईसी करंट जो है वो अब फॉल होने लगेगा आपके आईओ करंट से। आईओ करंट से जब ये फॉल होने लगेगा तो देखो T1 हमारा टर्न ऑफ हो गया था, देखिए इधर T1 तो हमारा टर्न ऑफ हो गया था, D1 भी हमारा टर्न ऑफ हो गया। तो जैसे ही ये दोनों ऑफ हुए तो मोड 4 में कंडक्शन जो है वो TA1 के थ्रू, L के थ्रू और इस लोड के थ्रू इस तरीके से होने लगेगा। ठीक है, अब कैपेसिटर जब रिवर्स पोलैरिटी से चार्ज हुआ और हमने बोला कि वो समवॉट मोर देन Vs वोल्टेज से चार्ज हो गया, तो अब कंडक्शन चूंकि D1 भी ऑफ हो गया, T1 भी ऑफ हो गया और कैपेसिटर जो है वो रिवर्स पोलैरिटी, यहाँ पर देखिए ये अपने मैक्सिमम वोल्टेज से चार्ज हो गया है और इस पॉइंट पर DA1 जो है वो ऑन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ओवरचार्ज हो गया है कैपेसिटर। तो मोड 5 में देखो जो हमारा D2 है, D2 के थ्रू कंडक्शन होने लगेगा, D2 के थ्रू कंडक्शन। और इसी मोड 5 में आपको ये भी याद रखना है कि हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये देखो क्रॉसिंग हो रही है, यहाँ से ये जो है ID2 करंट जो है वो डेवलप हो रहा है यहाँ से और ये करंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो इस पॉइंट पर हमने क्या किया, T2 को भी फायर कर दिया है, लेकिन T2 जो है वो टर्न ऑन नहीं होगा ड्यू टू दिस ID2 करंट। ID2 की वजह से T2 क्या है, टर्न ऑन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये D2 क्या करेगा, T2 को रिवर्स बायस में बना के रखेगा। ठीक है, अब जैसे ही कंडक्शन किस पे शिफ्ट हो गया, कंडक्शन शिफ्ट हो गया आपके D2 पे, D2 पे कंडक्शन शिफ्ट हो गया, ये दिस इज योर D2। अब देखिए करंट कंडक्शन कैसे हो रहा है, अपर हाफ से TA1 CL और यहाँ से करंट D2 के थ्रू भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो पार्ट्स में आईओ मिल रहा है, एक ID2 करंट यहाँ से आ रहा है और IC करंट यहाँ से आ रहा है। तो टोटल आईओ इज इक्वल टू है हमारा IC प्लस ID2। ठीक है, अब T1 कब ऑफ होगा, देखो ये था हमारा मोड 5। मोड 5 में हमने देखा, हमने बीच में T2 को भी ट्रिगर कर दिया है। मोड 5 में अब इस पॉइंट T4 पे आप इस T4 तक हमारा करंट क्या हो गया, जीरो हो गया और वोल्टेज जो है वो अपने मैक्सिमम वोल्टेज से चार्ज है कैपेसिटर का। तो जैसे ही कैपेसिटर अपने मैक्सिमम वोल्टेज से चार्ज होगा तो ये TA1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। क्यों टर्न ऑफ हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होता है तो इट विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट और ये इसको या यूं समझ लीजिए कि ये इसके ऊपर रिवर्स पोलैरिटी अप्लाई करेगा और थायरिस्टर TA1 टर्न ऑफ हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर TA1 क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया और जैसे TA1 टर्न ऑफ हुआ, ये मोड 5 था। मोड 6 में क्या होगा, मोड 6 में जैसे TA1 टर्न ऑफ हुआ, कंडक्शन किस पे शिफ्ट हो गया, DA1 पे शिफ्ट हो गया। तो अब कंडक्शन कैसे हो रहा है, अब कंडक्शन ID2 इज इक्वल टू हो रहा है IC प्लस IO। अब यहाँ देखो ID2 क्या हो गया, IO से ग्रेटर हो गया है ना। तो चूंकि ID2 IO से ग्रेटर है इसीलिए वो क्या कर रहा है, T2 हमारा टर्न ऑन है उसके बाद भी वो उसको ऑन नहीं होने दे रहा है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे वो इतना ज्यादा राइज हो गया। ये देखो ID2 हमने देखा है मोड 6 में ID2 इज इक्वल टू क्या है, ID2 इज इक्वल टू IU प्लस IC। मतलब इस अमाउंट से IC अमाउंट से ID2 क्या हो गया, IU से ज्यादा हो गया। तो अब कंडक्शन कैसे हो रहा है, कंडक्शन देखो DA1 के थ्रू हो रहा है, IC करंट जो है वो दिस इज द IC करंट इज फ्लोइंग थ्रू द दिस पाथ यहाँ से, और IO करंट जो है वो आपका इस पाथ से इधर आ रहा है और ID2 को मिल रहा है यहाँ से। देखो ये IC करंट यहाँ पे आ रहा है और IO करंट यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए ये करंट जा रहा है ये। तो यहाँ पर सिंपली KCL लगाकर हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका ID2 करंट जो है वो IC से ज़्यादा हो, IO से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये ID2 को हमको क्या करना पड़ेगा यहीं पे, इसीलिए ये डैम्पिंग रेजिस्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब जो हमारा डैम्पिंग रेजिस्टर है इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा
ये रिवर्स बायस अप्लाई करेगा TA1 के लिए, ठीक है, और TA1 की कम्यूटेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देगा। मतलब हमने T1 को ट्रिगर किया तो T1 को भी टर्न ऑफ होना है पूरा। T1 को टर्न ऑफ करने के लिए हमने TA1 को ट्रिगर किया था, तो TA1 को भी क्या होना है, टर्न ऑफ होना है। जब TA1 टर्न ऑफ हो जाएगा तब जाके हमारे T1 की कम्यूटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये कम्यूटेशन प्रोसेस तो हमारे मोड 6 में ही क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है। लेकिन हम मोड 7 को देख लेते हैं। मोड 7 में क्या हो रहा है, अब जब ये DA1 ये कंडक्शन हो रहा है और कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा अपने रिवर्स पोलैरिटी से, तो अगेन कंडक्शन यहाँ से भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया तो ये वाला पाथ का कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा। जब इस वाले पाथ का कंडक्शन स्टॉप होगा तो मोड 7 में कंडक्शन जो है वो केवल Vs और D2 के थ्रू होता रहेगा। तो इस टाइम पे IO इज इक्वल टू क्या रहेगा, ID2 रहेगा, ठीक है। अब इस T6 के बाद ये T6 पे देखो क्या हो रहा है, T6 पे ये जो यहाँ पर तो हमारा IC करंट क्या हो गया था, IC करंट T5 पर अगेन अपनी जीरो वैल्यू पे आ गया था और ये हमारा कैपेसिटर Vs वोल्टेज से चार्ज था। अब धीरे धीरे क्या होगा कि अब ID2 रिड्यूस होने लगा। ID2 किसके इक्वल हो गया, ID2 IO के इक्वल हो गया। तो धीरे धीरे अब D2 जो था वो हमारे T2 को टर्न ऑन नहीं होने दे रहा था, लेकिन अब D2 के थ्रू करंट जो है वो रिड्यूस हो गया है, वो IO के इक्वल हो गया है और हम हमारे T2 को ट्रिगरिंग पल्स दे चुके हैं, इसलिए वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। और इस T6 के बाद हमारा T2 क्या हो जाएगा, T2 टर्न ऑन हो जाएगा। और T2 टर्न ऑन होगा तो अब आपको नेगेटिव हाफ में ले लगेगा। अभी तक हमारे IO को मान लिया था कि IO जो है वो एक सिमिलर पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, लेकिन अब आप मान के चलोगे कि जब T2 कंडक्ट करेगा तो जस्ट ये जो 7 मोड्स हमने पढ़े हैं इसकी रिवर्स प्रोसेस होगी। मतलब T2 तब तक कंडक्ट करेगा जब तक आपको नेगेटिव हाफ चाहिए, और जब आपको रिक्वायर्ड होगा कि T2 को टर्न ऑफ कर दे तो आप TA2 को ट्रिगरिंग पल्स दोगे, और जब TA2 को ट्रिगरिंग पल्स दोगे तो T2 की कम्यूटेशन प्रोसेस इनिशिएट होगी और जस्ट इसके ऑपोजिट जो हमने अभी पढ़ी उससे ऑपोजिट प्रोसेस होगी और आपका थायरिस्टर T2 जो है वो टर्न ऑफ होगा। सो यहाँ पर हमने पोस्ट कम्यूटेशन सर्किट्स का यूज करके हमने पॉजिटिव वेव और नेगेटिव वेव के लिए जो थायरिस्टर्स यूज करें, मेन थायरिस्टर, उसको टर्न ऑफ किया है, ठीक है। तो ये जो मेन इसका ऑपरेशन है वो जस्ट इसका कम्यूटेशन प्रोसेस को ही एक्सप्लेन कर रहा है, और ये कम्यूटेशन प्रोसेस वही आपकी ऑक्सिलरी कम्यूटेशन प्रोसेस है और ये आपकी करंट कम्यूटेशन प्रोसेस है जो कि हमने कम्यूटेशन सर्किट्स में पढ़ी थी। और इट इज़ अ, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई इसमें कि ये मॉडिफाइड मकमुरे इन्वर्टर है, ये फोर्स्ड कम्यूटेटेड इन्वर्टर है, ये वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर है, और ये आपका मॉडिफाइड मकमुरे इन्वर्टर है, क्योंकि मॉडिफाइड में हमने DA1, DA2 और RT को इंक्लूड कर दिया। ओके, थैंक यू।